पीटीआई एहतजाज, हुकूमत ने ऑपरेशन क्यों किया? मैं ऐनी शाहिद हूँ कि फायरिंग हुई, गोलियां लगी। हामिद मीर को उनके ऑफिस से क्यों निकाला गया? लाइटें बंद करने की वजह क्या थी? हामिद मीर ने एहतजाज के दिन की असल कहानी बता दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि हुकूमत के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं थी। हुकूमत के 2-3 सीनियर वज़रा के साथ मेरी उस दिन मुलाकात भी हुई। मुझे ये तासर मिल रहा था कि ये जो सियासी लोग हैं इनको कोई मसला नहीं है अगर तहरीक इंसाफ का धरना डी चौक में आकर बैठ जाता है। वो मुझे मिसाल दे रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ताहिर अल कादरी साहब सर्दी के मौसम में धरना लेकर आए थे और पीपल्स पार्टी ने उनको रोका नहीं था। वो आए और डी चौक पर बैठ गए, पार्लियामेंट हाउस के सामने बैठ गए, काफी दिन तक बैठे रहे। फिर कंटेनर पर जाकर वज़रा ने मुज़ाकरात किए और फिर वो वापस चले गए। नून लीग के वजीर मुझे ये याद करवा रहे थे कि वो यहाँ आकर बैठ गए हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हामिद मीर ने बताया कि लेकिन 2 बजे के बाद बहुत फायरिंग हुई। 2 बजे से लेकर 5 बजे के दरमियान मैं ऐनी शाहिद हूँ कि फायरिंग हुई थी और 3 बजे के करीब मैंने खुद देखा कि कुछ लोगों को गोलियां लगी हैं और उन्हें अस्पताल लाया गया। वज़रा ने कहा कि हमारी वज़ीर आज़म से बात होती है तो उनको कहेंगे कि इनके खिलाफ ट्रैक डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको बैठा रहने दें वरना लाशें मिल जाएंगी। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि जैसे ही मगरिब का अंधेरा हुआ मुझे मेरे ऑफिस के लोगों ने कहा कि आप अपने ऑफिस की लाइटें बंद कर दें। मैंने कहा कि लाइटें क्यों बंद कर दूं, काम कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि हुक्म आया है कि ये सब लाइटें बंद कर दें। मैंने कहा कि ये टीवी चैनल का दफ्तर है, अगर हम लाइटें बंद कर देंगे तो काम किस तरह से करेंगे, जाएं अपना काम करें। इस दौरान कुछ और लोग आए, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ लाइट बंद न करें, आप कमरा बंद करें अपना और दफ्तर से चले जाएं। तब मुझे यकीन हो गया कि आज रात कुछ बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि एक सहाफी की हैसियत से मेरा जो तजज़िया है वो ये है कि 26 नवंबर को भी जो कुछ हुआ इसमें भले हुकूमत अपनी कामयाबी के दावे करती रहे, लेकिन ये हुकूमत को मानना पड़ेगा कि ठीक है कि 26 नवंबर के धरने के बाद पीटीआई के अंदर लीडरशिप क्राइसिस पैदा हो गया है और इमरान खान के सिवा तमाम लीडरशिप मशकूक हो गई है और वर्कर किसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं। लेकिन जो 26 नवंबर को किया गया है उससे इंटरनेशनल लेवल पर हुकूमत की क्रेडिबिलिटी खराब हुई है। जो गलती तहरीक इंसाफ ने 9 मई को की थी वैसा ही बहुत बड़ा ब्लंडर हुकूमत ने 26 नवंबर को किया है। हामिद मीर का कहना था कि पीटीआई को अगर मजीद मजबूत बनाना है तो लगा दें पाबंदी, पीटीआई के सारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी इसकी हिमायत नहीं करेगी, इसलिए इसका इम्कान कम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग जाए। हामिद मीर ने मजीद कहा कि इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी की वजह से बहुत सी अफवाहें फैल गई हैं। अगर ये पाबंदी खत्म कर दें और इमरान खान की मुलाकात करवा दें तो ये वो बता देंगे। संजानी में जलसे के लिए उन्होंने कहा था या फिर नहीं कहा था। इस्लामाबाद की तरफ एक और मार्च, दिसंबर के पहले 10 दिन क्या होने जा रहा है? बातचीत नामुमकिन, गंडापुर और बुशरा बीबी आमने सामने। डॉक्टर शाहिद मसूद ने खतरनाक पेशगोई कर दी, थरथरली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर तजियाकार डॉक्टर शाहिद मसूद ने कहा है कि 26 नवंबर के धरने के बाद तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ चुके हैं और इसके बाद ये भी है कि जितनी इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं इस हवाले से जो आदाद व शुमार हैं वो ज़्यादातर हकीकत से मुताबिकत नहीं रखते। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत के लोग भी परेशान हैं और ये खबर भी आई है कि तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से राब्ते में नहीं है और इसके बावजूद एक और धरने की तैयारी इस्लामाबाद की तरफ जारी है। ये दबाव कम नहीं हो रहा है और मैं इसे रद्द नहीं कर सकता। एक और धरना मुमकिन है और यह दबाव डाला जा रहा है कि दिसंबर के पहले 10 दिन फौरी तौर पर इस्लामाबाद की तरफ दोबारा रुख किया जाए। डॉक्टर शाहिद मसूद का कहना था कि इस एहतजाज में अली अमीन गंडापुर का बहुत कलीदी किरदार ना हो, इसमें शायद बुशरा बीबी का भी किरदार ना होगा। बाकी जो शख्सियात हैं वो कह रही हैं कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर फ्रंट में ना हो और अब हम चाहते हैं ये तहरीक इंसाफ के अंदर बात चल रही है। अडयाला या कहीं और, इमरान खान कहाँ हैं? बड़ी खबर आ गई, सूरत हाल यकसर तब्दील। 7 दिसंबर को डेडलाइन, पीटीआई पर दबाव, हकीकत क्या है? पीटीआई की फुल फाइनल कॉल आ गई, बड़े मुजाहिरे शुरू। समीना पाशा ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी, तहलका मचा दिया। अपने व्लॉग में सीनियर एंकर पर्सन समीना पाशा ने कहा कि मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां और इत्तलात आ रही थीं, उनमें से कुछ बातें दुरुस्त साबित हुई लेकिन कुछ ऐसी भी थी जिनकी तस्दीक नहीं हो सकी। आखिरकार ये पता चला है कि इमरान खान साहब अभी अडयाला जेल में ही हैं, इन्हें कहीं और मुंतकिल नहीं किया गया। ये खबरें आ रही हैं कि उन पर सख्ती की गई है और उनसे मालूमात तक रसाई को महदूद कर दिया गया है। उन्हें तन्हाई में रखा जा रहा है और सर्दी में भी।
जो खबरें आ रही थी उन खबरों के मुताबिक इन्हें GHQ मुंतकिल कर दिया गया या कहीं और, इनकी तस्दीक नहीं हो सकी। समीना पाशा ने बताया कि एक और अहम बात यह है कि आज इन खबरों के बाद अलीमा खान साहिबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि अभी तक इमरान खान साहब से मुतालिक कोई खबर नहीं आई, ना ही इनसे किसी की मुलाकात हुई जिसके बाद हम कोई मुस्तनद खबर दे सकें। उन्होंने कहा कि ये जो खबरें फैल रही हैं वो मुख्तलिफ हलकों खुद एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से फैलाई जा रही हैं। अलीमा खान का कहना था कि इन पर ज्यादा ध्यान न दिया जाए। इमरान खान की अगली समाअत पीर और मंगल को होगी और उस दिन इनके वकरा और अहल खाना से मुलाकातें भी होंगी। इसके बाद हम किसी पोजीशन में होंगे कि इनसे मुतालिक कोई खबर शेयर कर सकें। समीना पाशा का कहना था कि लोग फिर कह रहे हैं कि हम आएंगे और फिर आएंगे, वो फिर तैयार हो रहे हैं। अभी क़यादत की तरफ से कोई लाइन नहीं आई। आज एक खबर आई हुई थी कि क़यादत ने 7 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है, दोबारा फाइनल कॉल है। इस तरह की बातें असद कैसर के नाम से चल रही थी, लेकिन वो फेक खबर थी। इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ। कहने का मकसद ये है कि वो तो अभी नहीं कर रहे, लेकिन लोग अभी से इन पर दबाव डाल रहे हैं कि हम दोबारा जाएंगे। इमरान खान कहाँ हैं? मुलाकातें बंद क्यों? इमरान खान की रिहाई, फैसल वापडा मैदान में आ गए, पैर भी पकड़ने पड़े, पकड़ेंगे। इमरान खान को बचाऊंगा, प्यार खत्म नहीं हो सकता। इदारे इमरान खान के बारे में क्या सोचते हैं? फौजी ट्रायल का इशारा, फैसल वापडा के तहलका खेज इंकशाफात अंदर की खबर ले आए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर फैसल वापडा ने कहा कि इमरान को आज तक कुछ नहीं मिला। इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। PTI वाले इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं और जब ये काम हो रहा था तो मैंने कहा था कि ये मुश्किलात और बढ़ा देंगे ताकि उनसे मुलाकातें ख़त्म हो जाएं और वो मज़ीद तकलीफ में जाएं और ये इस तकलीफ से फ़ायदा उठाएं। तो ये हो रहा। फैसल वापडा का कहना था कि अडयाला जेल से उन्हें कौन लेकर जाएगा, क्यों लेकर जाएगा, कैसे लेकर जाएगा। आज के दिन तक इमरान खान जेल में है। जब आप नई स्कीमें बनाएंगे, दहशत गर्दों को लाएंगे और आप जेल तोड़ने की बात कर चुके हैं और अभी मजीद कर रहे हैं, तो जान को बचाने के लिए फिर बहुत सारे ऑप्शन। फैसल वापडा ने कहा कि ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर फैज़ हमीद का ट्रायल होगा और फैज़ हमीद सबूत देगा और तमाम शवाहिद वो दे रहा है और बयानात भी वो दे रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदमी का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा जो मिलिट्री का आदमी है और दूसरे का कहीं और होगा? ये सब फंसाने की साजिश है। इमरान खान करदा ना करदा गुनाहों में फंसे हुए हैं जो उन्होंने 22 सालों में नहीं किए थे। फैसल वापडा ने बताया कि इमरान खान के 4 बंदों का हिस्सा था। अब मैं और आप जो समझते हैं कि इतना बेहिस हो जाऊंगा कि मैं खान की लाश की सियासत करने दूं, मैं बचाऊंगा, आखिरी दम तक बचाऊंगा, आखिरी कोशिश तक बचाऊंगा। पहले इमरान खान की जान बचनी चाहिए। जब उनकी इनसे जान छूट जाएगी तो फिर जहां हाथ पैर वाफी तलाफी पैर भी पकड़ने पड़े तो हमने किसी के लिए नहीं पकड़े, लेकिन जिस लीडर ने हमें सियासत दिखाई है, जो हमें याद है, वो भूल जाएं। हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? उससे प्यार खत्म नहीं हो सकता। आखिर में एंकर ने फैसल वापडा से सवाल किया कि आप एस्टैब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र भी बताते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। तो ये आपका नुक्ता नज़र है या फिर एस्टैब्लिशमेंट भी ये समझती है कि इमरान खान हकीकत में मासूम है और अगर बुशरा बीबी से अलग हो जाएं तो इमरान खान मंजूर नज़र हैं हमारे? इस पर फैसल वापडा ने कहा कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ये समझ जाए और सोचे कि आपने एक अच्छी बात की है तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती।